बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का टॉपिक बहुत बड़ा अहम टॉपिक है जो मैथमेटिकल साइंसेस में पढ़ा जाता है। अब मैट्रिसेस आपके क्लास 10 में, क्लास 11 में और आगे क्लासेस में इसके टॉपिक्स वास्ट हैं और इसके टॉपिक्स इंक्रीज होते जाते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट जहन में रखना बहुत लाजमी है। सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि ए मैट्रिक्स इज ए rectangular arrangement of numbers written with square or small brackets in a definite order। ओके, अब यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन को देखें, डेफिनेशन के मुताबिक ये कह रहा है कि मैट्रिक्स जो होता है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। किसकी? नंबर्स की अरेंजमेंट होती है। वो नंबर्स कौन से हो सकते हैं? आपके रियल नंबर्स भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं। रिटन विद स्क्वायर और स्मॉल ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट आप जानते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट होती है और ये स्मॉल ब्रैकेट होती है, मगर मोस्टली हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। अब यहाँ पे उसके बाद जो दूसरी चीज आपको न्यू चीज यहाँ पे मिल रही है वो है ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर को हम आगे जाके डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मतलब किसी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स का जो तादाद है, उसका नंबर है, उस नंबर को, उस तादाद को हम कहते हैं ऑर्डर। डेफिनेट ऑर्डर, तो मतलब कोई ना कोई डेफिनेट उसका ऑर्डर होता है। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब यहाँ पे मैट्रिक्स को लिखा कैसे जाते हैं? मैट्रिक्स के नाम को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। सपोज करें ए कोई मैट्रिक्स है और उसके अंदर जितने भी जो एलिमेंट्स होते हैं उसको अगर आपने नंबर एलिमेंट्स में लेटर्स लिखने हैं वो स्मॉल लेटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ए है, बी है, सी, यहाँ पे डी है, ई है, एफ है। तो ये एक किस्म का क्या है? मैट्रिक्स है, जिसका नाम क्या है? मैट्रिक्स ए। अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ द रोज क्या होते हैं? ये हॉरिजॉन्टली काउंट होते हैं नंबर ऑफ द रोज। मतलब फॉर एग्जांपल सपोज करें m इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो m इसका कितना है? 2 है, मतलब 2 रोज है। यहाँ पे अगर ऊपर हमने एरो से आपको दिखाया है कि 2 रोज हैं। उसके बाद इसके अगर हम कॉलम से देखें, एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है और तीसरा कॉलम ये है। तो अगेन सपोज करें n जो है नंबर ऑफ कॉलम है। क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो n इज इक्वल टू 3 है। ओके, अब यहाँ पे इसका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर कैसे लिखते हैं? ऑर्डर होता है m बाय n। ओके, इसको कैसे रीड किया जाता है? रीड किया जाता है ऐसे m बाय n। ठीक है, इसका ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ द रोज एंड नंबर ऑफ द कॉलम्स। ओके, यहाँ पे जो रोज हैं, अगेन हम रिपीट करते हैं इसमें, यहाँ पे जो रोज हैं वो हॉरिजॉन्टल हैं और जो कॉलम्स हैं वो वर्टिकल लाइंस हैं। ओके, अब यहाँ पे ये बात हो गई इसकी। उसके बाद अब हम आ रहे हैं, तो मैट्रिक्स एक्चुअली एक मैट्रिक्स जो सिंगुलर हम काउंट करते हैं, क्या करते हैं? अगर हम सिंगुलर लिखते हैं कोई मैट्रिक्स तो इसका सिंगुलर लिखा जाता है मैट्रिक्स। ओके, अगर हम एक से ज्यादा मैट्रिसेस दें, मतलब इसका क्या करेंगे हम? इसका हम प्लूरल लिखेंगे, तो इसका प्लूरल क्या होगा? प्लूरल इसका होता है मैट्रिसेस। क्या कहते हैं हम? मैट्राइसिस भी कहते हैं और मैट्रिसेस भी कहते हैं।
जो भी आपको सही लगे। ओके, अब यहाँ पे इसका प्लूरल भी लिख दिया कि प्लूरल क्या होगा, इसका मैट्रिसेस होगा। ओके, अब यहाँ पे अगर हम ए मैट्रिक्स को देखें, ऊपर जो मैट्रिक्स हमने बनाई है इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2/3 का। ओके, तो इसका ऑर्डर क्या है यहाँ लिखते हैं, अगर 2/3 पहले रोज मेंशन करते हैं उसके बाद कॉलम मेंशन करते हैं। ठीक है, अब हमने इसकी बेसिक चीजें पढ़ ली। अब हम कुछ टाइप्स को देख रहे हैं। अब सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स बराबर ना हो। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, लिख रहे हैं ए मैट्रिक्स है, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो ये हैं 1 3 5 7 8 9। तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2/3, मतलब इट मींस के यहाँ पे m इक्वल नहीं है n के। ओके, तो इसको क्या कहते हैं, हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद हम आ रहे हैं सेकंड स्क्वायर मैट्रिक्स पे। स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर हम देखें, स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, देखें। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसमें हम देखते हैं कि नंबर ऑफ द रोज और नंबर ऑफ द कॉलम्स सेम होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें फॉर एग्जांपल बी है, बी कोई मैट्रिक्स है, इसमें 2 4 3 -5, तो इसमें जो है क्या है 2/2 का मैट्रिक्स है, मतलब m इज इक्वल टू n है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड टाइप पे आ रहे हैं। थर्ड टाइप को हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। ओके, थर्ड टाइप पे जो रो मैट्रिक्स होता है, रो मैट्रिक्स में क्या कहते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक रो मौजूद हो। फॉर एग्जांपल सी कोई मैट्रिक्स है, ओके, उसमें एक रो कैसे हो सकती है, 1 3 5। ओके, तो ये इसमें सिर्फ और सिर्फ इसमें एक रो है और 3 कॉलम है। इट मींस दैट यहाँ पे लिखेंगे हम इट हैज 1 रो। ठीक है, मतलब ये क्या है, रो मैट्रिक्स है। उसके बाद इसी तरीके से हम नंबर 4 पर आ रहे हैं। नंबर 4 को हम कहते हैं, नंबर 4 टाइप को, नंबर 4 को कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ओके, अगर हम कॉलम मैट्रिक्स के आए, कॉलम मैट्रिक्स मतलब इसमें कितने कॉलम होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कितने होने चाहिए, 1 कॉलम होना चाहिए। तो 1 कॉलम अगर होगा तो ये कैसे लिख सकते हैं हम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे x y z, तो इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक कॉलम है। सो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट हैज 1 कॉलम। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे मतलब पहचान लिया कि ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 जो टाइप है, नंबर 5 को हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, नंबर 5 को नल मैट्रिक्स। ओके, इसको हम नल मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब इसकी पहचान ऐसी होती है, अमूमन इसको O से डिनोट किया जाता है। ओके, O से डिनोट करेंगे तो यहाँ पे एक जो है बना रहे हैं 0 0, पूरे एलिमेंट्स क्या है, 0 है इसके। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2/1 का। ओके, उसके बाद एक और हम जीरो मैट्रिक्स बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल 0 0 0 0, तो ये क्या है, ऑर्डर इसका 2/2 का है, मतलब सारे एलिमेंट्स क्या है इसमें 0 हैं। तो इसी तरीके से अगेन अगर हम दूसरा एक और एग्जांपल ले रहे हैं 0 0, ओके, वो ये कितने का है, 1/2 का है। ओके, 1/2 इसका ऑर्डर है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट 0 हो उसको क्या कहते हैं, हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं।
उसके बाद हम आ रहे हैं कुछ 6 टाइप पर। 6 टाइप में उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? नंबर 6 है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच, ओके, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स में कंडीशन, अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स में कंडीशन होती है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले कंडीशन सेटिस्फाई करे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है। अब यहाँ पे अब इसमें कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि इफ इट्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो, मगर एक शर्त है। क्या है? एक्सेप्ट इट्स डायगोनल। ओके, अब हम इसमें एक और नई चीज पढ़ रहे हैं कि डायगोनल क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, अब हम ड्रॉ कर रहे हैं उसको। देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है ई। एक मैट्रिक्स है और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं 0 हैं सारे। ओके, अब इसका डायगोनल कैसे पहचाना जाएगा? डायगोनल एलिमेंट होता है ये लीडिंग एलिमेंट 1 है। ओके, लीडिंग एलिमेंट से लेकर जो डायगोनल बन रहा है ये पूरा डायगोनल, इस चीज को हम क्या कहते हैं? इसका क्या है? डायगोनल है। क्या है? डायगोनल है। मतलब ये डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इसके 0 होने चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं? एक डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद हम आ रहे हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप का नाम है नेक्स्ट टाइप। अब उसके बाद हम आ रहे हैं टाइप नंबर 7 पर। टाइप नंबर 7 का जो नाम है वो हम लिख रहे हैं यहाँ पे। टाइप नंबर 7, उसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स। क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। अब ये स्केलर मैट्रिक्स क्या है? अब देखिए, अगर आप इस डेफिनेशन को देखें, अब यहाँ पे अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है? सबसे पहले स्केलर मैट्रिक्स, सबसे पहले ये कंडीशन होती है स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स है तो ऑब्वियसली ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। तो अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसके ऑल एलिमेंट्स, जो सब एलिमेंट्स इसके हैं, ओके, जो इसके सब एलिमेंट्स हैं, कौन से सब एलिमेंट्स? जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं। इफ इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स और सेम। ठीक है, इसमें क्या है कि सब के सब जो डायगोनल एलिमेंट्स हो वो सेम हो। फॉर एग्जांपल ये एफ कोई मैट्रिक्स है, ओके, उसमें यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं -2 और यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, ये एक डायगोनल है। ओके, और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स है इसके, यहाँ भी 0 है, 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 यहाँ भी 0 है। इसका मतलब ये है कि जो इसका जो डायगोनल है वो क्या है? डायगोनल में सारे एलिमेंट्स क्या है? सेम है। मतलब एक डायगोनल बना है उसमें सारे एलिमेंट्स -2 हैं, तो ये क्या होगा? इट इज एन स्केलर मैट्रिक्स। तो इसको क्या कहा जाता है? एक स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। उसके बाद हम नंबर 8 पर आ रहे हैं। नंबर 8 टॉपिक है और नंबर 8 जो टाइप है वो ये है। नंबर 8 इज यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सारे के सारे डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल टू 1 होते हैं। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट कंडीशन ये है कि इट इज
डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ओके, और इसमें जो सारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है? 1 है। क्या है? ऑल डायगोनल एलिमेंट्स और 1। ओके, फॉर एग्जांपल जी हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उसके जो एलिमेंट्स है वो क्या है? यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अब इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं। ओके, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं। तो ये इसको हम क्या कहते हैं? एक यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। एक और मैट्रिक्स ले रहे हैं, H इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, और इसके अलावा जितने भी हैं 0 है, यहाँ भी 0 है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैट्रिक्स है ये एक यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है? 2×2, और इसका ऑर्डर क्या था? 3×3। तो ये आज के लिए इतना सबक काफ़ी है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नई टॉपिक के साथ नई डिस्कशन करेंगे और नई एक्सरसाइज को देखेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।